वेलकम टू ऑल आवर प्री वर्कशॉप ऑफ एस्ट्रोलॉजी। चलिए, कितने लोगों को इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं? पहले आपसे थोड़ा सा जानते हैं, देन आफ्टर मैं बताऊंगी। शुरुआत आपसे करते हैं। सब लोग आप आए हो ना इस सेशन में, है ना? कुछ तो पढ़ने के लिए आए हो, कुछ तो टाइटल पता होगा, है ना? तो क्या लगता है, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, कुंडली क्या होता है? एनीवन? इस क्लास में ना ओनली मैं नहीं बोलूंगी, आपको भी बोलना है ना? तभी क्लास ना मजेदार होगी। मैं ओनली पढ़ाने वाली नहीं हूँ, आपसे सीखने भी वाली हूँ। और आपको कितना नॉलेज है ये भी जानने वाली हूँ। तो चलिए बताइए, क्या होता है एस्ट्रोलॉजी मीन्स, क्या होता है? कुंडली माने ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड में जो ग्रह है उसकी स्थितियों के अनुसार मतलब अपने जो इमोशंस एंड जो अपन जो अपने लाइफ में जो होता है ना, हम्म। वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो वो कौन सा ग्रह कौन मतलब अपने कुंडली में कौन से हाउस में बैठा है, उसका क्या परिणाम होता है अपने हेल्थ के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर। इसका अभी हम लोग ये क्लास आपसे सीखने वाले हैं। ओके बराबर ओके। ना मैडम? सही से, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई? एनीवन? चलो, सबके शायद यही आंसर रहेंगे लगभग, है ना? प्लैनेट्स होते हैं, घर में बैठते हैं, फिर हमको उसी तरीके के रिजल्ट मिलते हैं। हाँ, यही होता है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष शास्त्र, है ना? एस्ट्रोलॉजी क्यों जरूरी होती है हमारे लाइफ में? क्या ही मतलब है? क्या मतलब है? जब हम कुंडली कुंडली पता है सबको, है ना? सबके घर में सबकी कुंडलियां बनी होगी, है ना? कितने भी पुराने हो, फिर भी कुंडली बना देते हैं, है ना? ओके। तो कुंडली माने क्या होता है, जब हम पृथ्वी पे जन्म लेते हैं उस टाइम ब्रह्मांड में जो प्लैनेट की स्थिति होती है, मूवमेंट, है ना? प्लैनेट्स क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं अपने ऑर्बिट में। जो प्लैनेट्स मूव करते हैं, है ना, तो हमारा जब जन्म होता है तो प्लैनेट का जो मूवमेंट होता है उस समय, तो उसका एक फोटो क्लिक होता है। ठीक है। उसी हिसाब से हमारी कुंडली बनती है। ओके। एक ब्लू प्रिंट निकाला जाता है उस समय का, उस समय में कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है, उसी तरीके से उस हाउस में उसका प्लेसमेंट होता है और हमारी कुंडली बन जाती है। एक ब्लू प्रिंट बन जाता है। तो हमारी कुंडली किस बेसिस पे, अभी इतने सारे लोग हैं, हम यहाँ पे लगभग 8-10 लोग हैं, तो क्या सबकी कुंडली एक जैसी है? नहीं, है ना? क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का खेल होता है, टाइम टू टाइम कुंडली वैरी करती है ना? जिस टाइम पे आप बर्थ लेते हो उसी टाइम का एक ब्लूप्रिंट लिया जाता है। और डिपेंड ऑन किस पे होता है, आपका प्रारब्ध। जो आप पिछले जन्म में करके आए हो प्रारब्ध, है ना, उसी के बेसिस पे आपकी कुंडली बनती है। सो कर्मा मैटर करता है या नहीं है? बहुत मैटर करता है। हम लोग बोलते हैं ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्यू का आंसर मिल गया अभी, है ना? मिल गया। तो कर्म, प्रारब्ध जरूरी होता है। ओके। देन आफ्टर, अभी एस्ट्रोलॉजी या कुंडली के बारे में सीखना क्यों जरूरी हम तो दिखाते हैं ना, पंडित जी को जाके कुंडली दिखाते हैं, है ना? हमको मिलता भी है कि ये कर लो वो कर लो, है ना? पैसा पे करते हैं। लेकिन अगर मैं कुंडली के बारे में सीख जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरे लाइफ में आगे क्या इवेंट होने वाला है। ओके। अगर मुझे पता है कि मेरे लाइफ में ये घटना होने वाली है, तब मैं क्या कर सकती हूँ, उसके प्रिकॉशंस ले सकती हूँ। हाँ या ना? ओके। लाइक दैट, कि मुझे पता है मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन उसकी अल्टरनेटिव एक रेमेडी भी होती है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रेमेडी कर लूंगी तो मेरा एक्सीडेंट बच जाएगा। ऐसा होगा क्या? क्योंकि कुंडली में तो लिखा है भाई एक्सीडेंट होना। तो लेकिन क्या हो सकता है, इसमें लॉस कम कर सकते। लाइक आपका एक्सीडेंट ट्रक से होने वाला था, लेकिन आपने रेमेडी फॉलो कर ली तो साइकिल से एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट होगा, बट उसमें जो नुकसान है वो कितना हो गया, इतने से इतने पे आ गया।
यानी 100% से 10% पे आ गया, है ना। ओके, ये सारी चीजें आपको कौन बताएगा? आपकी कुंडली, है ना। ओके, अगर आपको आता है तो आप पहले से ही प्रेडिक्ट करके रखोगे कि मेरे साथ ये होने वाला है, तो मैं ये प्रिकॉशनरी रेमेडी कर लूं, है ना। तो रेमेडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी यहाँ पे सबसे पहले जो एस्ट्रोलॉजी आई है वो कौन सी है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी, है ना। पराशरी एस्ट्रोलॉजी सबने सुनी होगी, वैदिक के बारे में सब लोग सुनते हैं, है ना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उनके जनक कौन है? महर्षि पराशरी ऋषि, ठीक है। उन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लिखा था, ठीक है। उनको बोला जाता है फादर ऑफ द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने ही ये पूरा एस्ट्रोलॉजी सबका अध्ययन किया, प्लैनेट्स का, राशियों का, हर चीज का अध्ययन किया, उसके बेसिस पे उन्होंने वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी लिखी। लेकिन जब उन्होंने लिखी तब इतना डिफिकल्ट वे में लिखी थी कि एक आम इंसान उसको पढ़ नहीं सकता था। तो वो क्या थी? पंडित जो लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, उन्हीं तक वो विद्या सीमित थी। पहले पहले के जमाने में क्या थे? पंडित लोग ही पढ़ते थे, बाकी के लोग तो नहीं पढ़ते थे विद्या, है ना। क्योंकि वो संस्कृत लैंग्वेज में थी, उसका अलग ही कुछ होता था, है ना। जैसे हमारे जैसे आम आदमी उसको नहीं पढ़ पाते थे, ठीक है। देन उसके बाद उसको थोड़ा इजिएस्ट करने के लिए कौन सी एस्ट्रोलॉजी आई? उसके बाद आई जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। सेकंड फॉर्म क्या आया? जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। वो किसने लिखा? जेमिनी, ऋषि जेमिनी ने लिखा। देन थर्ड फॉर्म क्या आया? उसके बाद कौन सी एस्ट्रोलॉजी आई? बीएनएन, भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। वो किसने लिखी थी? जो शिव जी के गण थे, नंदी, है ना। शिव जी के गण नंदी सबको पता है। उन्होंने ये एस्ट्रोलॉजी लिखी थी, कौन सी? बीएनएन, भृगु नंदी नाड़ी। देन आफ्टर उसके बाद आई केपी एस्ट्रोलॉजी। जो लिखी थी, जो साइंटिस्ट थे कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने लिखी थी केपी एस्ट्रोलॉजी। देन लेटेस्ट में आई हमारी लाल किताब, ठीक है। लाल किताब क्यों? लाल किताब ये आई थी 1939 में, जो लिखी थी रूपचंद जी ने। कहाँ पे रहते थे वो? पंजाब में, लुधियाना, लुधियाना के पास एक शहर था, वहां पे वो रहते थे। उन्होंने ये लाल किताब लिखी। अभी लाल किताब को लाल किताब क्यों बोला गया है? क्योंकि लाल किताब का जो कवर था वो रेड कलर का था, और उस किताब को पूरा रेड पेन से लिखा गया था। उस कारण उसका नाम क्या पड़ा? लाल किताब, ठीक है। लेकिन बहुत जनों का ये मानना है कि लाल किताब माने मैजिक, जादू, टोना। कितने लोगों ने सुना है ये सब? ऐसे मिथ कितने लोगों ने सुना है? लाल किताब माने जादू टोना होता है, टोटके होते हैं। किसी ने नहीं? नो। मैंने सुना था। मैं सीखने से पहले मैं ये मानती थी कि लाल किताब में ब्लैक मैजिक होता है, जादू टोना होता है, मुझे यही लगता था, ठीक है। लेकिन लाल किताब माने जादू टोना नहीं है, लेकिन लाल किताब बहुत इजीएस्ट फॉर्म है एस्ट्रोलॉजी का प्रिडिक्ट करने के लिए। जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो उस समय क्या होता है? प्लैनेट्स होते हैं, राशियां होती है, कंजंक्शन होते हैं, है ना। प्लैनेट का कंबस्ट होना, रेट्रोग्रेट होना, ये सब चीजें सुनिए कभी? कभी ऐसे हवा उड़ते उड़ते गई है क्या? कि प्लैनेट रेट्रोग्रेट हो गया भाई, उल्टा चल रहा है। अभी नहीं सुना? 7.5 चल रही है ना। सुना है ना? ये सब कौन सी टर्म है? एस्ट्रोलॉजी की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की टर्म है। तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है कि प्लैनेट की दृष्टि कौन से घर पे जा रही है, दृष्टि मैटर करती है ना। प्लैनेट कितना कंबस्ट है, उसकी डिग्री क्या है, कौन से डिग्री पे प्लैनेट अभी चल रहा है। तो इतना सारा देखना पड़ता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि उसको सीखना नॉट टू इम्पॉसिबल। मीन्स क्या है ना, उसको सीखना थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है, इतनी सारी चीजें याद रखना हमारे लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सीख नहीं सकते, ऑब्वियसली आप सीख सकते हो, लेकिन उसको टाइम लगता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन हमको क्या आदत पड़ गई है? शॉर्टकट। 2 मिनट में मैगी बननी चाहिए भाई, 2 मिनट में प्रेडिक्शन आना चाहिए भाई। कौन इतना सारा झमेला पालेगा? हाँ या ना? है ना। तो उसके लिए बेस्ट कौन सा है? लाल किताब एस्ट्रोलॉजी। लाल किताब में क्या होता है? ना ही राशियों की झंझट होती है,
ना ही दृष्टियों की झंझट होती है, ना डिग्री है, ना कंबस्ट है, ना रेट्रोग्रेड है, ना कुछ नहीं है। बहुत इजीएस्ट फॉर्म में लिखी गई है लाल किताब। उसमें बस आपको क्या देखना होता है, ओनली एंड ओनली हाउसेस एंड प्लैनेट्स। ओनली दो चीजों के ऊपर बेस होती है हमारी लाल किताब, ओनली हाउसेस एंड प्लैनेट्स। गॉट इट? ओके। और इस समय जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, D1 चार्ट सुना होगा। D1 चार्ट पता है, लगन चार्ट, नवाम चार्ट, है ना। उसमें ना D60 तक चार्ट होते हैं। हर चीज के लिए अलग अलग चार्ट बनता है ना। जैसे हमारी एक लगन कुंडली एक हो गई, है ना। फिर नवामशा भी देखो, D9 चार्ट, देन D10 चार्ट फॉर करियर, D60 चार्ट, है ना। ये सारी चीजें ऐसे ऐसे, D7 चार्ट फॉर मैरिज, ऐसे बहुत सारे चार्ट हमको देखने पड़ते हैं। लेकिन लाल किताब में हमको क्या देखना पड़ता है, ओनली एंड ओनली लगन चार्ट एंड करंट ईयर मीन्स वर्षफल चार्ट। इस साल में आपके साथ क्या घटना घटित होने वाली है, ये हम वर्षफल चार्ट से पढ़ते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेस्ट है या फिर बेस्ट तो वही है, क्योंकि वही से निकल के आई है सब एस्ट्रोलॉजी, है ना। वही है, फादर तो वही है। वो उससे निकल निकल के इजिएस्ट फॉर्म में आई है लाल किताब तक। लेकिन हमारे लिए पढ़ने के लिए, अगर मैं 2 महीनों में चाहती हूँ कि मैं पढ़ लूं, मुझे कुंडली रेट करना आ जाए, तो उसके लिए क्या सबसे बेस्ट कौन सी है, लाल किताब। गॉट इट? ओके। और यहाँ पे क्या होता है, प्रिडिक्शन भी बहुत इजी होता है, और हर चीज की रेमेडी होती है। ओके। हमारे प्लैनेट ऑलरेडी बैठे हुए हैं चार्ट में, स्टेबल है, फिक्स है। ओके। बट लाल किताब में ऐसे भी होता है कि मुझे मेरे प्लैनेट को उस जगह पे स्थापित करना है, उस घर में स्थापित करना है। जैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। उसके भी कुछ सूत्राज होते हैं। अगर हम उस सूत्रों के साथ चलते हैं, है ना, तो हम हमारी डेस्टिनी को 100% नहीं बोल रही हूँ, लेकिन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लाइक अभी एग्जाम्पल दिया, एक्सीडेंट ट्रक से होने वाला था, साइकिल से हो गया, बच गए ना आप, है ना। मुझे पता चल गया कि ये होने वाला है, तो मैंने रेमेडी फॉलो कर दी। और मैक्सिमम हर कहीं पे भी आप देखोगे तो लाल किताब रेमेडी दी जाती है, हाँ या ना, होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हर हाउस की एक रेमेडी होती है, हर प्लैनेट की एक रेमेडी होती है। अभी सबके प्लैनेट्स वैरी करेंगे, सबके हाउसेस वैरी करेंगे, पर्सन टू पर्सन, है ना। चार्ट भी अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से वो वैरी करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कुंडली कैसे बनानी है। आर यू रेडी एवरीवन? चलिए, सब लोग अपनी कुंडली बनाएंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को मेरी, हाँ या ना एवरीवन? इसको बोलते हैं यस। कुंडली, ठीक है। ऐसे आपको बनानी है कुंडली। अभी इसमें कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक कुंडली, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे जो ये होता है, सब लोग मुझे देखेंगे, मेरी तरफ देखे, स्क्रीन की तरफ देखे, मुझे सुने और स्क्रीन की तरफ देखे ठीक है। ओके। सो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 6, सबको दिख रहा है 12 तक, ठीक है। तो ये क्या है, 12, ये है 12 हाउसेस, 12 हाउसेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाउसेस। क्लियर? प्लैनेट्स कितने होते हैं, 9, है ना। 9। ओके, 9 प्लैनेट्स होते हैं। अब ये 9 प्लैनेट्स, ये किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं, है ना, किसी भी हाउस में। जब मैंने जन्म लिया,
तब क्या चल रहा था, कैसी मूवमेंट थी, उस हिसाब से वो प्लैनेट उस घर में बैठ गए। ठीक है, ये सिंपल प्लेन कुंडली है, इसको बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। क्या बोलते हैं इसको? काल पुरुष। काल पुरुष की काल पुरुष। कुंडली, विष्णु जी की कुंडली। मैडम ये ठीक। बनाना है? यस, नहीं हाँ ना? जी। हाँ बनाना है, ओके। बनाना है। बैठे तो इसीलिए है ना, सीखने के लिए। ठीक है, बनाना है कि बाद में बनाना? नहीं बनाना। ये बेसिक कुंडली है, इसको बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। इसमें जो हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस, वो फिक्स होते हैं। मेरा ये फर्स्ट हाउस है, तो स्वाति का भी ये फर्स्ट हाउस होगा, अनवी का भी फर्स्ट हाउस होगा, सोनाली का भी फर्स्ट हाउस होगा। ऐसे नहीं है कि मेरा फर्स्ट है तो उसका 7th होगा, उसका 8 होगा, नहीं। ये सबके लिए, अगर मैं जब भी फर्स्ट हाउस बोलूंगी तो ये फर्स्ट हाउस सबके लिए फर्स्ट हाउस है। गॉट इट? अगर मैंने यहाँ पे बोला 7th हाउस, उसके सामने वाला घर है ना 180 डिग्री, तो वो क्या है, 7th हाउस ही होगा। गॉट इट? ठीक है। ओके, अभी सब लोगों के इसमें एस्ट्रोसेज है, एस्ट्रोसेज ऐप है सबकी इसमें, उससे हम यस चार्ट मैम। कुंडली बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एक कुंडली बनाते हैं। किसकी बनानी है? देखो, पहले नेम आता है, नेम डालना है। कोई भी दो भाई अपना, उसकी कुंडली बनाएंगे, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता। या मैं अपनी बनाऊं? मेरी मेरी हाँ, मेरी वैशाली को कुछ समझ में नहीं आता है ना, वैशाली? मेरी बनाओ। वैशाली, ओके। टाइमिंग वगैरह पता है आपको? नहीं ना। टाइमिंग चाहिए ना भाई, किसको पता है अपना टाइमिंग वगैरह? मेरे को पता है। चलिए बताइए। दक्षाली। DAKSHALI। अ, तारीख बताइए अपनी। हाँ, 2/9 हम्म। 9, 1993। 1993। 3। ठीक है, कितने बजे जन्म हुआ आपका? 7 बजकर बोलो, आगे बोलिए। 7:44। रात के, सुबह के? सुबह। सुबह तो 7 ही आएगा फिर, क्योंकि ये 24 आवर्स का फॉर्मेट है, इसलिए मैं रुकी थी। ठीक है, ओके। ओके, समझ में आ गया? 44। 44। यहाँ पे हम 0, ये सेकेंड है, इसका कुछ ओके। यहाँ पे उसने ये नहीं दिया। प्लेस, कहाँ पे जन्म मुंबई। हुआ? मुंबई। मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक महाराष्ट्र। है, सबमिट। ठीक है, दिख रहा है सभी को इनका लगन चार्ट? दिख रहा है? हम्म। लगन चार्ट पे फोकस करती है ना, यहाँ पे नवांशा चार्ट है ना, जो वैदिक में यूज किया जाता है। और ये लगन चार्ट, अभी ये इनका लगन चार्ट कौन सा है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 6 नंबर की राशि है, ये राशियों के नंबर है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये क्या है, राशियां है यहाँ पे। लेकिन हम लाल किताब में राशियों को नहीं देखते हैं, तो हमको राशियों को नहीं देखना है। तो आपको अपने काल पुरुष की कुंडली बनानी होगी, यहाँ पे ये नंबर बिल्कुल भी नहीं लिखना है आपको, ये छोड़ना है। बस ये जो प्लैनेट जिस हाउस में लिखे हैं उस हाउस में लिखना है। ठीक है, लाइक दैट इनका फर्स्ट हाउस में, ये क्या हो गया, फर्स्ट हाउस। समझ गए, ये फर्स्ट हाउस है। तो फर्स्ट हाउस में कौन सा है प्लैनेट? कौन कौन से प्लैनेट है? जुपिटर एंड मार्स। जुपिटर एंड जुपिटर। मार्स। ओके, नहीं समझ रहा है तो सब लोग पूछेंगे। ठीक है, सेकेंड हाउस में क्या कोई प्लैनेट बैठा है? नो प्लैनेट।
कुछ भी नहीं नो लिखा प्लानट। है ये प्लूटो है जिसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है, उसको नहीं लेना। थर्ड हाउस में क्या बैठा है, कौन सा प्लैनेट है, राहु। 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 फोर्थ में क्या बैठा है, यू नेपच्यून। नेपच्यून और यूरेनस। यूरेनस। हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है, तीन प्लैनेट को हम्म। नहीं लेंगे, प्लूटो, नेपच्यून एंड यूरेनस, ठीक है, कुछ नहीं। यूरेनस। ठीक है, फिफ्थ हाउस में क्या है, कुछ नहीं। कुछ भी कुछ नहीं, नहीं। कुछ खाली। नहीं है। सिक्स हाउस में क्या है, मून एंड मून। सैटर्न। सैटर्न। सेवेंथ हाउस में मून एंड क्या है, सैटर्न। कुछ नहीं है। कुछ नहीं। एट में, कुछ नहीं। नहीं कुछ भी नहीं। नाइन्थ में, केतु। नहीं केतु। केतु। हाँ, टेंथ केतु। में, कुछ कुछ नहीं। नहीं। कुछ नहीं। 11th में, वीनस। 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 12th में, सन एंड मरकुरी। सन। 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 सन एंड मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। ओके, गॉट मरक्यूरी। इट। ठीक है, यस। चलिए, बस वही लिखना है। अभी इस पे कुछ नंबर लिखे दिख रहे प्लैनेट के ऊपर, ये नंबर लिख रहे हैं, किसी पे स्टार है, किसी पे मैडम आप लिखना है। देखिए। हाँ, आपको बस प्लैनेट लिखने हैं जो है ना, ग्रह बैठे हुए, बस ग्रह को लिखो हाँ। उसी हाउस में, पहले घर में ओके। जुपिटर, मार्स एंड ऑल, बाकी कुछ नहीं लिखना है। ओके। सब लोग अपनी अपनी कुंडली बना पाओगे। मैम एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तो फिर। देखिए, टाइमिंग तो बहुत जरूरी होता है कुंडली के लिए, है ना। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है तो उसके लिए भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती है, उसमें क्या होता है ना, आपका जुपिटर, अभी मैं इनका बोलूंगी कि क्या है, तो जुपिटर यहाँ पे बैठा है, तो भृगु नंदी नाड़ी में जहाँ पे जुपिटर होता है जीव कारक, वहां से पहला भाव लिया जाता है, वो उसका फर्स्ट हाउस बन जाता है। वो थोड़ा सा डिफरेंट है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, ओके, लेकिन जिनको भी अपना टाइम नहीं पता है उनके लिए वो एस्ट्रोलॉजी ठीक होती है। गॉट इट, एटलीस्ट ये तो पता होता मैम है ना, तो वो हम जहाँ पे मैम जुपिटर बैठा एग्जैक्ट है वहां टाइम से। हाँ जी। मैम एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, जैसे 1 बजकर कितने कितने मिनट है वो नहीं पता है, सिर्फ 1 बजे हुआ है बर्थ, इतना ही पता है। तो आगे तो पीछे 2-3 मिनट चल जाएंगे, इतना भी कुछ नहीं ओके। होता है ना। वो दिन और रात का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 12 आवर्स का, 7 आवर्स का, वो बहुत हो जाता है ना, नियर अबाउट चल ओके। जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको। अभी मैं इसी से देखती हूँ लाल किताब, देखिए लाल किताब लिखा है यहाँ पे, है ना, यहीं पे मैं लाल किताब में जाऊंगी। बना होगा चार्ट कहीं ना कहीं, देखिए, है काल लाल किताब का चार्ट बन के आ गया, है ना, ओके। वन, यहाँ पे मैंने जैसे बोला, वन नंबर मीन्स, वन मीन्स यहाँ पे फर्स्ट हाउस ही रहेगा, है ना, 1 2 3 4, यहाँ पे बस क्या आ गया, हम्म। प्लैनेट्स आ गए, जैसे वैदिक में आए थे, है ना, वहां से हमको प्लैनेट उठा के हमारे इसमें बिठाना है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे लाल किताब पे जाके भी आप कर सकते हो। बाकी प्लैनेट्स वैसे की वैसे ही बैठे हैं, जैसा कंजंक्शन है वैसे ही कंजंक्शन में बैठे। अभी देखो, इसके ऊपर कोई नंबर लिखा है क्या, नहीं लिखा है लाल किताब में। कोई डिग्री लिखी है, नहीं लिखी है। कोई स्टार है, नहीं है। कोई हाइफिन है, नहीं है। ना कंबस्ट है, ना डिग्री है, ना डेबिलेशन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना। ये प्लेन चार्ट है, तो पढ़ने में भी आसान जाता है। सबको समझ में आ गया। कितने लोगों को समझ में आ गया, चार्ट कैसे बनाते, कुंडली कैसे बनाती है। स्वाति को समझ में नहीं, ऐसा कौन है जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया अभी भी। हाँ जी सरिता जी, चलेगा, आप शादी एंजॉय करिए। किसको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या लिखा, मैंने कहाँ से बनाया, मैं कहाँ से बनाऊं, किसके क्वेश्चन हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया। मैडम मुझे नहीं समझ में आया, थोड़ा सा फिर से एक बार बताइए। ठीक है, आपको क्या, मतलब आपके डेट ऑफ पास बर्थ से कैसे। हाँ। डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, टाइमिंग भी चाहिए, और प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए, ये हाँ तीनों चीज चाहिए, ठीक तो। है। ये आपके हाँ पास तो। है, हाँ। ठीक है, हाँ। तो आपको क्या करना है, एस्ट्रोसेज ऐप पे जाना है, ठीक है। हम्म। एस्ट्रोसेज ऐप हम्म। सबके पास में होगा मोबाइल में, है ना, वहां पे जाओ। मेरे वहां पास नहीं है। तो आप इंस्टॉल कर लो, इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। वहां पे आप जाओगे, देखिए,
हम्म, लाइक इट। ठीक है, वहां पे आगे आप एस्ट्रो से जैप ऑन करोगे तो ये दिखेगा आपको, है ना, इस तरीके से आपको मोबाइल में दिखेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बर्थ चार्ट कुंडली करके लिख के आया है ना, सब लोग देख रहे हो, समझ हम्म। रहे हैं सबको, है ना। हाँ। तो यहाँ पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चार्ट ऑलरेडी है, न्यू बनाएंगे। वहां पे देखना है कि न्यू चार्ट का ऑप्शन होगा, न्यू चार्ट, है ना, न्यू चार्ट आ गया। यहाँ पे क्यों निकल रहा है न्यू चार्ट, मोबाइल में खुल जाता है लेकिन मे भी लैपटॉप पे वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं हो रहा। हम्म। ठीक है, वहां पे जाके आप अपनी डिटेल्स डाल दो, यहाँ से नहीं हो रहा है अपने आगे। ठीक है, ओके। न्यू चार्ट के हम्म। ऊपर जाइए, यहाँ पे नाम लिखा है तो हम्म। नाम लिखिए, जेंडर लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा डालिए। देन आफ्टर यहाँ पे नीचे हम्म। में है कि कहाँ पे जन्म हुआ, जो है वो डाल दीजिए। हम्म। देन आप उसको डन हम्म। कर दीजिए। जैसे ही आप डन करते हो वो चार्ट बन के आ जाएगा, अपने आप कुंडली बन के आ जाएगी। क्लियर। ओके। तो सब लोगों को क्या करना है, आज एक ही काम है कि आपको अपना क्या बनाना है, बर्थ चार्ट, लगन चार्ट बनाना है। ठीक है, हम्म। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे चले। हम्म। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे 12 घर है, ठीक है, हमने प्लैनेट्स को भी बिठा दिया, ये ब्लैंक है। ठीक है, अभी आप अपने अपने बना के लिख देना। अभी यहाँ पे देखिए, हर घर कुछ कहता है ना, ओके। हर घर के कुछ कारक तत्व है, जैसे इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस, इसको सेकंड हाउस। तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट हाउस हमको क्या बताता है, फर्स्ट हाउस से हम कौन सी चीजें देखते हैं। प्लीज एवरीवन म्यूट योर सेल्फ। पहले लॉर्डशिप देख लेते हैं ना, चलो यहाँ से लॉर्डशिप देख लेते हैं। पहले हाउस का लॉर्ड कौन है, पहले ये बताइए। राशियां सबको पता है, 12 राशियां नाम पता है। फर्स्ट राशि क्या है, यही से बता मेष। दीजिए, मेष। मेष। मेष का जो लॉर्ड है वो कौन है, चंद्र। मंगल। मंगल। हम्म, ये लिख पाओ बस, मार्स है। मार्स है। वो लिख ही नहीं पा रहे, इसी इसी से करना पड़ेगा, मार्स। ठीक है, ओके। तो पहले हाउस का जो लॉर्ड होता है वो कौन होता है, मार्स। ठीक है, हम्म। फर्स्ट एंड एट हाउस, ठीक है, इसका भी कौन हो गया, मार्स। ठीक है, ओके। सेकेंड राशि कौन सी होती है, टॉरस। टॉरस, शुक्र। इसका लॉर्ड टॉरस। कौन है, मून। वीनस। शुक्र। वीनस। मून, सॉरी, वीनस। वीनस। तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन हो गया, वीनस। आप वीनस। एक काम कर लो, यहाँ पे पहले राशियां लिख लो, है ना, फिर उसके सामने लॉर्ड लिखते, फिर हाउसेस के हम्म। लॉर्ड लिखते। मैं लिख नहीं पा रही हूँ, ये मेरा चल नहीं रहा, आप लिखो। मैं ट्राई करती हूँ यहाँ से कुछ कर लो।
पहली मेष है और उसका लॉर्ड मंगल है। सेकंड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, आपको दिख जाएगा। और पहली राशि है एरीज, ठीक है, हम्म ठीक है, आ गए। एरीज का लॉर्ड कौन है? मार्स, मार्स। मार्स। ठीक है। चलो नहीं, इस पे लिखते हैं हम लोग, है ना। चलिए लिखते हैं सब लोग। एरीज का लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स, ठीक है। सेकंड राशि टॉरस। कौन है? वीनस है लॉर्ड। वीनस। थर्ड मिथुन। जेमिनी। मर्क्यूरी लॉर्ड। प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, जेमिनी, मर्क्यूरी लॉर्ड। मर्क्यूरी, ठीक है। देन आफ्टर, उसके बाद कैंसर। कैंसर। वेरी कर्क। गुड। कर्क। क्या है? लॉर्ड मून। लॉर्ड मून। चंद्रमा। मून। मून। उसके बाद लियो, लियो। 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 सन है लॉर्ड। सन। 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 उसके बाद विरगो। कन्या। वर्गो, वर्गो का लॉर्ड मर्क्यूरी। मैम मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। उसके बाद लिब्रा। लिब्रा। लिब्रा, लिब्रा। लिब्रा का लॉर्ड वीनस। वीनस। शुक्र। वीनस। वीनस। उसके बाद स्कॉर्पियो। 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 मार्स लॉर्ड। मार्स। मार्स, ठीक है। देन आफ्टर सेजिटेरियस। मैम एक मिनट, ये जेमिनी का क्या लिखा है? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, ओके। और शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने। बुध ना? हाँ हाँ, बुध बुध। बुध। मैं बताती हूँ, आप लिखो, हाँ। फिर मैं मराठी हिंदी में भी बता। सेजिटेरियस सेजिटेरियस। का मैम जुपिटर। जुपिटर, जुपिटर। देन आफ्टर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन का लॉर्ड सैटर्न। 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 चलो, सब बच्चों को आता है भाई, पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्वेरियस, सैटर्न। शनि। सैटर्न। सैटर्न। ओके, लास्ट में पाइसेस। मीन। पाइसेस। जुपिटर। उसका लॉर्ड, जुपिटर। ठीक है। ओके, ये 12 राशियां हो गई है। तो राशियों के जो लॉर्ड है, वैसे ही आप हाउसेस, वैसे हमको राशियों का कुछ काम है नहीं, है ना, लेकिन आपको जल्दी से याद हो जाए कि कौन से हाउस का कौन सा लॉर्ड है ना। ओके, उसके पास किस हाउस की ओनरशिप है, मीन्स उसका खुद का घर है ना, लाइक दैट, इसके लिए मैंने लिख के दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करोगे फर्स्ट एंड 8 राशि, ये एरीज और 8 दिख रहा है ना, एरीज एंड स्कॉर्पियो, उन दोनों का स्कॉर्पियो। लॉर्ड एक ही है। कौन है? मार्स। तो आपको यहाँ पे साइड में क्या लिखना है? आप ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट एंड 8 हाउस का लॉर्ड कौन है? मार्स, है ना। ओके, वैसे ही सेकेंड एंड कौन सा है, बताइए, किसका वीनस, वीनस है? मैम लिब्रा। 7, 1 and 7। 1 and 7 का वीनस। 7। क्या है? वीनस। वीनस। देन आफ्टर थर्ड एंड जेमिनी। वर्गो। 6 सिक्स। सिक्स। हाउस का लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी।
ओके, फिर कौन सा बचा? फिफ्थ हाउस। कैंसर। हम्म। फिफ्थ हाउस का क्या है? सन। सन। ठीक है, देन बचा हमारा फोर्थ, भी नहीं लिखा है ना शायद हमने, हाँ, फोर्थ हाँ। हाउस। फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? मून। मून। देन आफ्टर कौन बचा भाई? टेंथ एंड 10, 11। 11th हाउस का कौन लॉर्ड है? शनि, सैटर्न। 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 ओके, नाइन्थ और नाइन्थ और नाइन ट्वेल्थ। भी नहीं लिखा है ना वो बच्चा, ओके, हम्म। नाइन्थ। नाइन्थ एंड 12th 12। हाउस का लॉर्ड जुपिटर। कौन है? जुपिटर। जुपिटर। हो गए सब कवर, सब हाउसेस, 12th हम्म। हाउसेस। ठीक है, यस। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सन और मून को एक ही हाउस है, दो नहीं है ना? यस। सबको तो दो दो हम्म। हाउसेस की ये मिली है लॉर्डशिप, बट सन और मून को नहीं। क्यों नहीं मिली है? बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में सन और मून को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। बोथ आर द ऐसे दो प्लैनेट है जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, है ना? ओके, ल्यूमिनियस बोलते हैं उसको, उस कारण इनको एक एक, क्योंकि सन इज अ राजा ऑफ ऑल प्लैनेट्स, पता है सबको, है ना? सूर्य यस। सब प्लैनेट्स का राजा है। ओके, और हम मून को क्या बोलते हैं? रानी। रानी। राजा और रानी तो एक ही होते हैं, है ना? इसलिए उनको एक एक घर की ओनरशिप मिली है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यस मैम। अगर नहीं लिखा हो तो। यस। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है? ये आपको कल की क्लास में पढ़ के आना है, ठीक है? ताकि मैं जब जो भी नेक्स्ट पढ़ाऊँ ये आपको पता होना चाहिए। ओके, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पता नहीं। ओके, देन अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो हाउसेस है, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस। यस मैम। ठीक है, तो हर जो भाव होता है वो कुछ बोलता है, हर हाउसेस के कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं। जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आया और उसने बोला, तो क्या मैं कुछ कर पाऊंगी? ठीक है, दिख रही है सभी को? स्क्रीन दिख रही है, पूरी स्क्रीन दिख रही है, हाँ या ना? यस। ठीक है, तो जो फर्स्ट हाउस है ये, है ना, फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस से हम लोग क्या देखते हैं, कौन सी चीजें प्रिडिक्ट करते हैं, है ना? उसका क्या महत्व है? ठीक है, तो हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा जो बॉडी होगा वो कैसे रहेगा? आपका अभी देखो, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई नाटा है, कोई हाइटेड है, हाँ या ना? ओके, वो यस। कहाँ से देखेंगे? आपकी जो पर्सनालिटी, ओवरऑल फर्स्ट। पर्सनालिटी, वो कहाँ से देखेंगे? आपके फर्स्ट हाउस से। पहला घर आपको बताएगा कि आप गोरे रहोगे, काले रहोगे, हाइटेड रहोगे या नाटे रहोगे, मोटे रहोगे या दुबले रहोगे। कहाँ से पता चलता है? फर्स्ट हाउस फर्स्ट से। हाउस। ठीक है, तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी होती है। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपको नेम फेम कितना मिलेगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम फर्स्ट हाउस से देखती हैं, है ना? तो काल पुरुष के कुंडली में जो हेड होता है हमारा, वो बोला जाता है फर्स्ट हाउस। तो हमारा हेड, हेड रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, ब्रेन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो फर्स्ट हाउस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया होगा, कुछ ना कुछ ग्रह अफ्लिक्टेड हुआ होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया होगा, इस कारण हम वहां से देखेंगे। क्लियर? लाइक यहाँ पे सैटर्न बैठा है किसी का, मान लो किसी का सैटर्न बैठा है, तो वो आदमी या वो लेडी कैसी होगी दिखने में? क्या लगता है आपको? काली। ये ज्यादा दिखेगी। काली नहीं, काली नहीं सावली। होती है। हाँ, सावली बोल सकते हो, अच्छा। ऐसा नहीं, लेकिन सावली भी नहीं होता है। राहु जब होता है तब इंसान सावले होते हैं, क्योंकि राहु का जो है धुआं, है मैडम, ना? मैं हाँ। मेरा भी अपने जो बना है कुंडली, उधर उधर है जुपिटर और मार्स, तो वो ही बताओ ना। अपना ही जानना है, नहीं?
ठीक है। अरे तो वैसे नहीं, जहां अभी भी जिसका भी जुपिटर होता है वो लोग क्या होते हैं, मोटे होते हैं, फैटी होते हैं, क्योंकि जुपिटर इज अ फैटी प्लैनेट। ये लोग थोड़ा सा भी कुछ खाने खाए ना, पानी भी पिए तो इनको लग जाता है, मोटे जल्दी बराबर होते हैं। हाइट कैसी बराबर। होती है इनकी, जुपिटर वालों की हाइट ज्यादा नहीं होती, मीडियम हाइट के होते हैं, ज्यादा हाइट नहीं होती है। ठीक है। लेकिन इनका मार्स भी साथ में बैठा है ना, तो हम दोनों का एट्रीब्यूट्स लेंगे वहां पे। तो मार्स वालों की हाइट ज्यादा होती है, लंबे होते, दुबले पतले होते हैं, है ना, तो कॉम्बिनेशन में आ गया। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल ये समझ लो। ठीक है, उस तरीके से। ठीक है। राहु आएगा तो वही थोड़े से सांवले रहेंगे, है ना, हाइटेड ठीक ठाक रहेंगे इस तरीके से, है ना। और सैटर्न आएगा तो हमने क्या बोला, मैच्योर रहेगा वो इंसान, बहुत मैच्योर। कोल्ड रहेगा, उसका बिहेवियर कैसे रहेगा, कोल्ड बिहेवियर वाला आदमी, है ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है किसी चीजों से लेन देन में। ठीक है। अगेन इस हाउस से हम क्या देखते हैं, आपका हेयर, जिसको भी हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर भी आता है फर्स्ट हाउस से, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है मैम, तो क्या करो, तो फर्स्ट हाउस की रेमेडी कर लो, हेयर फॉल भी वहां से हम लोग देखते हैं, है ना। ब्रेन रिलेटेड जितने भी डिजीज आ गए वो भी हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है। देन सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस होता है किसका घर है, सेकेंड हाउस वीनस का घर है ना। इसको बोलते हैं तन भाव। फर्स्ट हाउस को क्या बोलते हैं हम लोग, तन भाव। ठीक है। सेकेंड हाउस को बोलते हैं धन भाव। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, हमारी वेल्थ, आपकी वेल्थ कैसे रहेगी, आपकी फैमिली कैसे रहेगी, आपकी स्पीच, आपकी वाणी कैसे रहेगी, आप किस तरीके से बोलते हो, लाइक दैट होता नहीं, ये इंसान बहुत ही कड़वा बोलता है, ये इंसान बहुत ही आर्गुमेंटेटिव है, बहुत मीठा बोलता है ना, होता है ना। ओके। जहाँ यहाँ पे अगर किसी का वीनस बैठा है तो बहुत अच्छी वाणी होगी, है ना। आपका ऊपर वाला फेस आप दिखने में कैसे हो, ये भी यहाँ से देखते हैं हम लोग, है ना। अगर यहाँ पे किसी का सैटर्न बैठा होगा तो वो कोल्ड बिहेवियर वाला होगा, थोड़ा सा रिजिड रहने वाला होगा, है ना। ओके, समझ में आ रहा है। मार्स होगा तो क्या होगा, गुस्से वाला, आर्गुमेंट करने वाला, उसका स्पीच रहेगा, है ना, लाइक दैट, ये सारी चीजें। और यहाँ से हम क्या देखते हैं, फूड हैबिट, किस तरीके का उसका फूड हैबिट होगा। अगर सैटर्न होगा तो उसको ठंडा खाना पसंद होगा, ठीक है। सन होगा तो उसको गर्मा गर्म खाना पसंद होगा, ठीक है। मर्क्यूरी होगा तो चटोरा होगा खाने में, है ना, लाइक दैट। इस तरीके से वो प्लैनेट के हिसाब से वो चेंज होता है। इवन यहाँ से आपकी राइट आई देखी जाती है, ठीक है। राइट आई में कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ से देखते हैं, आपकी स्पीच, वाणी एंड ऑल, जो भी दोष रहता है, स्पीच दोष भी यहाँ से देखते हैं, राइट, और राइट आई को भी देखते हैं। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस का क्या है, लॉर्ड कौन है थर्ड हाउस का, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। है ना। ओके, अभी यहाँ पे हमने वो भी नहीं ली, इसके जो होते हैं ना सिग्निफिकेटर्स, वो भी हम लिखेंगे, कल के क्लास में लिखेंगे, ठीक है। और एक प्लैनेट आएगा यहाँ पे, यहाँ पे जैसे मार्स भी आता है, उसका सिग्निफिकेटर है, ठीक है। तो थर्ड हाउस, थर्ड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, आप में करेज कितना है, आप कितना करेजियस हो, आप कितना होते हैं ना, बहुत सारे लोग प्रोकास्टिनेशन करते हैं क्योंकि उस तरीके का प्लैनेट बैठा है, सैटर्न बैठा है तो प्रोकास्टिनेशन देगा, है ना, लाइक दैट। आपके छोटे भाई बहन, है ना, यही भी हम यहाँ से देखते हैं थर्ड हाउस से, ठीक है। आप कितना एफर्ट्स करते हो, वो भी हम यहाँ से देखते हैं। आपका चेस्ट वाला एरिया, ठीक है, यहाँ से देखते हैं। सेकेंड हाउस में आप नेक लिख लेना, नेक भी यहाँ से देखते हैं, इस सेकेंड हाउस से नेक, ठीक है, नेक में जो रहेगा, ठीक है। और यहाँ से हम देखते हैं चेस्ट, चेस्ट में किसी को पेन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी भाई बहन कैसे है, भाई बहन के कारण मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी बन रही है नहीं बन रही है ना। तो ये सारी चीजें हम कहाँ से देखते हैं, थर्ड हाउस से, ठीक है। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस किसका घर है, मून का घर है, मून माने मदर, तो ये आपके मम्मी का घर है, मदर का घर है, इसको बोलते हैं सुख भाव, ठीक है, इसको बोलते हैं पराक्रम भाव। थर्ड हाउस को बोलते हैं पराक्रम भाव, फोर्थ को बोलते हैं सुख भाव। जिस चीज में आपको सबसे ज्यादा सुख मिलता है, मम्मी के गोद में जाके हमको क्या मिलता है, सुख मिलता है, पीस मिलता है ना। लाइक दैट, हम अपने घर में आते हैं, खुद का घर, मेरा खुद का घर, मैं अपने घर में आऊंगी तो मुझे कैसा फील होगा, शांति फील होगी।
आप कहीं भी घूमने जाओ, कहीं भी ट्रैवल करो, 5 स्टार होटल में रुको, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको अपने घर की याद आती है या नहीं आती है? जो सुकून है वो कहाँ पे जाके मिलता है मुझे? मेरे घर में। मैं घर और कब जाऊंगी, मैं घर कब जाऊंगी, ये चालू हो जाता है ना। ओके, लाइक दैट। तो ये सारी चीजें, मदर आती है यहाँ पे, यहाँ से आपके मदर को देखा जाएगा। अगर यहाँ पे किसी का सैटर्न बैठा है तो मदर के हेल्थ में क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा? क्या होगा? सैटर्न क्या देता है? डिलेज देता है, प्रॉब्लम देता है। डिले। जिसका भी यहाँ पे सैटर्न बैठा है उसको घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होगा, बाहर घूमना पसंद होगा, घर में रुकना अच्छा नहीं लगता है। किसी का राहु बैठा है, केतु बैठा है ना, ये सारी चीजें तो क्या देता है? डिटैचमेंट देता है, घर में नहीं पसंद होगा, है ना। केतु बैठा होगा तो डिटैचमेंट, घर से डिटैचमेंट रहता तो होगा घर में, लेकिन अकेला बैठता होगा, अपने जोन में रहता होगा, है ना। ये सारी चीजें। और क्या देखते हैं हम? व्हीकल देखते हैं, किस तरीके की गाड़ियां आपके पास रहेगी, आप खरीदोगे, ये सारी चीजें भी देखते हैं। आपकी हैप्पीनेस किस में है वो भी देखते हैं हम यहाँ से। और आपका प्राइमरी एजुकेशन, है ना, नर्सरी टू कहाँ तक पढ़ेंगे? यहाँ पे 10 तक, है ना। अगर यहाँ पे किसी का वो आ गया है राहु केतु तो आपको ब्रेक लगेगा एजुकेशन में, ब्रेक का कारक है ना। तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। क्लियर? 5th हाउस कौन है यहाँ का लॉर्ड? सन। सन। तो सन। यहाँ से हम देखते हैं आपके बच्चे, बहुत सारे लोग आके आपसे पूछते होंगे मेरा बच्चा कब होगा भाई, है ना। ये आपका चाइल्ड बर्थ का हाउस है, यहाँ से हम चाइल्ड बर्थ देखते हैं। और आपका सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पे हमने प्राइमरी देखा, यहाँ पे हमने सेकेंडरी मीन्स 11th के बाद का एजुकेशन, है ना। ओके, ग्रेजुएशन तक का। और यहाँ पे 9th हाउस से हायर एजुकेशन देखते हैं, मास्टर डिग्री एंड डिग्री वहां पे। अगर 5th हाउस में किसी का राहु बैठा है, केतु बैठा है, तो एजुकेशन में ब्रेक देता है, किसी ना किसी कारणवश ब्रेक लग जाएगा। राहु केतु है तो बच्चे होने में प्रॉब्लम आएंगे, है ना। ओके, कहीं ना कहीं किसी तरीके का प्रॉब्लम देता है। तो क्या क्या देखते हैं हम? चिल्ड्रन देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपका इंटेलिजेंट, आपकी स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि 5th हाउस से आपका पास्ट कर्मा का घर भी होता है, आपका पास्ट लाइफ का भी घर होता है। जहां भी ये प्लैनेट बैठा, कोई भी प्लैनेट इस हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आपका वो कनेक्शन है उनके साथ। ठीक है, बच्चा हो, बेबी हो, लाइक जो भी कोई प्लैनेट है ना वो सोलमेट। एंड यहाँ से हम देखते हैं आपका स्टमक, ठीक है, एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, देन 6th हाउस किसका होता है? 6th हाउस मर्क्यूरी का होता है अगेन, ठीक है। इसको बोला जाता है लाल कुंडली में पाताल, गड्ढे में गिरना, ये भी 8वां घर भी पाताल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऋण रोग शत्रु, आप पे कितना लोन रहेगा, कितना लोन है आपको, किस तरीके के डिजीजेस होंगे, किस तरीके का लोन आएगा, आपका एक्सीडेंट होगा या नहीं, इंजुरीज आएगी नहीं, डिपेंड ऑन ऑल डिपेंड ऑन जो भी प्लैनेट बैठे हैं, किस तरीके का प्लैनेट बैठा है ना। यहाँ पे अगर सैटर्न बैठता है तो ऐसे बोला जाता है कि वो पढ़ेंगे हम प्रिडिक्शन में, थर्ड थर्ड डे पे पढ़ेंगे सैटर्न की प्रिडिक्शन यहाँ पे, ठीक है। फिर भी जिसका भी सैटर्न यहाँ पे बैठता है तो ऐसे बोला जाता है कि 40 to 41 के एज तक वो अपना घर बना लेता है, खुद का। मैडम मेरा सैटर्न सैटर्न है। बेटा है क्या? कितने हाँ, घर बनाए भाई आपने? मून और सैटर्न अभी ये साल कौन बनाऊंगी भी मैं। आ गया, ये साल बनाओ, चलो अच्छा है। तो 40 to 41 के एज तक कम से कम आपका एक घर तो बन ही जाता है, ठीक है। किसी किसी के दो भी बनते हैं, मेरे हस्बैंड का यहाँ पे ये सैटर्न है और उनके 2 घर बन गए एट द एज ऑफ 41, ठीक है, बना लेते हैं वो। और भी प्रेडिक्शन देखनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि सैटर्न बैठा है ना, और भी चीजें होती है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन होता है। 7th हाउस, 7th हाउस ये होता है आपके पार्टनर का, आपके हस्बैंड का, आपके स्पाउस का। हाँ, अगेन एक चीज मैं भूल गई, 5th हाउस से आपके लव अफेयर भी देखे जाते हैं भाई। शादी तो 7 से देखेंगे, लव अफेयर कहाँ पे देखेंगे? 5th में देखेंगे, ठीक है। 5th हाउस से आपके लव अफेयर देखते हैं, ओके। वो रहेंगे, टिकेंगे नहीं टिकेंगे, कैसे जाएंगे वो देखेंगे हम लोग, ठीक है।
सेवेंथ हाउस से क्या देखते हैं, आपका स्पाउस, आपका होने वाला पार्टनर कैसे रहेगा, उसका नेचर कैसे रहेगा, वो कैसे दिखेगा, ये यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट हाउस में आप खुद हो गए, ओके, और उसके सामने वाला घर किसका हो गया, आपके हस्बैंड का या आपके वाइफ का, आपके स्पाउस का। गॉट इट। स्पाउस माने हस्बैंड एंड वाइफ, कुछ भी, दोनों, ठीक है। सो मैरिज, आपकी मैरिज का हाउस है, मैरिज कैसी रहेगी, आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ कैसे रहेगा, आपकी सेक्सुअल मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, आपके जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी, क्योंकि वीनस का घर है। तो वीनस मीन्स प्राइवेट पार्ट। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वीनस यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, कुछ है ना, तो इस घर में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी, अगेन आपका पार्टनरशिप, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, है ना, पार्टनरशिप भी यहाँ पे देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे जितना बता रही हूँ उतना नहीं है, बहुत कुछ है और भी, है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में बता रही हूँ, है ना। एक घर से बहुत कुछ चीज है, जैसे फिफ्थ हाउस से शेयर मार्केट भी देखा जाता है, स्पेकुलेशन भी देखा जाता है ना, बहुत सारी चीजें जुड़ी है। लेकिन मैं अभी शॉर्ट शॉर्ट में, है ना, वो डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे, कोर्स में पढ़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ आपको, है ना। ओके। अगर कोई आपसे पूछने आता है कि मेरा होने वाला पार्टनर कैसे रहेगा, तो कहाँ देखोगे आप लोग, सेवेंथ सेवन हाउस में। हाउस। कौन सा ग्रह बैठा है ना, किस तरीके की। अगर मुझे नहीं समझ रहा कि मैं और क्या बताऊं, है ना, तो मार्स होता है हमारा हस्बैंड फीमेल के चार्ट में, है ना, और मेल के चार्ट में वीनस होती है उनकी वाइफ। तो वीनस का प्लेसमेंट क्या है वो देखना पड़ता है ना। वो भी देखने के दो तीन तरीके होते हैं। फोर्थ हाउस से हम क्या देखते हैं और पता है, आपके हस्बैंड का करियर, आपका हस्बैंड कौन से करियर में जाएगा ये भी बताता है, फीमेल चार्ट से 10वां घर। क्योंकि यहाँ पे देखो, सब लोग काउंट करो, सेवेंथ हाउस से 10वां घर कौन सा आता है। चलिए सब लोग काउंट करो, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेन। फोर्थ। फोर्थ। 10 आ गया। 10 मीन्स फोर्थ हाउस, है ना। फोर्थ हाउस क्या है, आपके लिए तो आपकी मदर का है, लेकिन वो हस्बैंड का करियर भी बताएगा वहां पे, ठीक है। क्लियर, कौन से करियर में जाएगा। 7 क्लियर हो गया। ओके। 8वां घर, 8वां घर बोला जाता है शमशान भूमि। लाल किताब में इसको बोलते हैं शमशान भूमि, गड्ढा। कि कुंडली में क्या होता है, 6वां घर, 8वां घर और 12वां घर, ये तीनों जो घर होते हैं, हाउसेस होते हैं, उसको अच्छे नहीं माने जाते, है ना। यहाँ पे जो भी ग्रह जाता है वो दिक्कत देता है, प्रॉब्लम देता है, गड्ढे में जाके गिर गया ऐसे बोलते हैं, है ना, 6वां, 8वां और 12वां। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखते हैं हम, लॉन्जिटिविटी, कि आपकी आयु कितनी रहेगी, आप कितने साल जियोगे, है ना, ये दिखाता है। आपके लाइफ में कितने ऑब्स्टेकल आएंगे, कितनी परेशानी आएगी, ठीक है। आपके लाइक होते स्कैंडल, सडननेस, है ना, सडनली कौन कौन सी चीजें आपके साथ हो सकती है वो भी यहाँ से देखते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी, क्योंकि यहाँ पे आके मून नीच का हो जाता है। एक्सॉल्टेड डेबिलेशन हम कल पढ़ेंगे तब समझेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सुसाइडल टेंडेंसी भी देता है। आपको मिलने वाली एक ही चीज अच्छी है यहाँ पे, क्या है, एंसिस्टर वेल्थ, क्या आपको मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी यहाँ से देखते हैं, ठीक है। क्लियर, हाँ या ना। यस। ठीक है। ओके। 9th हाउस, 9th हाउस को क्या बोलते हैं, लक भाव, है ना। ओके। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि आपकी जो लॉन्ग ट्रैवल्स, लंबी यात्राएं होती है, लंबी लंबी यात्राएं, वो देखते हैं हम 9th हाउस से। आपके पापा को देखते हैं 9th हाउस से, कि आपके फादर कैसे रहेगी, आपके फादर के साथ आपकी बनेगी नहीं बनेगी, है ना, ये सारी चीजें यहाँ से देखते हैं, ठीक है। आपके नीज, आपकी हीफ यहाँ पे आती है, ठीक है। आप कितने रिलीजियस हो, ठीक है, आपकी धार्मिक यात्राएं कितनी होगी, ये सारी चीजें हम यहाँ से देखते हैं, इससे 9th हाउस। क्लियर। 10th हाउस, 10th हाउस मीन्स आपका कर्म भाव, आपका करियर कैसे रहेगा, है ना। ओके। आप किस तरीके के बिजनेस में जाओगे, किस तरीके के ऑक्यूपेशन में जाओगे, है ना, ये सारी चीजें हम देखते हैं 10वें घर से। क्या क्या देखेंगे, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, करियर, स्टेटस, पॉलिटिक्स, पावर, डोमिनेशन। देखो 9th और 10th दोनों से हम फादर को देखते हैं, ठीक है। कोई कोई लोग 9 से देखते, कोई कोई 10 से देखते, तो दोनों इससे चलते हैं, ठीक है। आपका रिस्पेक्ट कितना रहेगा समाज में, ठीक है। आपके बोन्स को भी दिखाता है ये, ठीक है।
देन आफ्टर हम यहाँ पे आते हैं 11th हाउस। 11th हाउस से क्या देखते हैं हम लोग? गेन। आपको कितना गेन होगा, कितना इनकम होगा, है ना। आप जो भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वहां पे आपको प्रमोशन मिलेगा या वहां से आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें भी हम 11th हाउस से देखते हैं। आपका सोशल सर्कल कैसे रहेगा, ठीक है, ये सारी चीजें भी हम 11th हाउस से देखते हैं, ठीक है। देन 12th हाउस। 12th हाउस को क्या बोला गया है? एक्सपेंडिचर मीन्स आपका खर्च भाव, है ना, खर्चे का भाव होता है 12th हाउस, है ना, आपके एक्सपेंसेस, ठीक है, वो देखे जाते हैं यहाँ से। स्लीपिंग डिसऑर्डर, अगर आपको नींद नहीं आ रही, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो 12th हाउस में कोई ना कोई ग्रह बैठा होगा। आपके कितने खर्चे हो रहे हैं, मिस फॉर्च्यून का घर है, डिस्टेंस ट्रैवल का घर है ना, ये केतु का हाउस होता है। यहाँ पे केतु जाके उच्च का हो जाता है, तो ये मोक्ष भाव भी बोलते हैं। ये आपको ट्यूमर देता है, टीबी देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम 12th हाउस से देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? किस किस को नहीं समझा और किस किस को समझा? समझाए लेकिन पूरा सिर के ऊपर से जा रहा है। सर के ऊपर से ही जाता है ना, पहली बार सुना है ना सारी चीजें। ठीक है। एटलीस्ट आपको ये समझाए तो पर समझ पूरा में सिर। आया है ना, तो बेसिक बेसिक चीजें तो समझ में है कि यहाँ पे मैं बैठू, यहाँ पे मेरा हस्बैंड, यहाँ पे मेरी मम्मी, यहाँ पे हम्म। मेरे पापा, यहाँ पे मेरा करियर, है ना, यहाँ पे मेरा बच्चा, ठीक है, यहाँ पे मेरा धन भाव, पैसा, है ना, लाइक यहाँ पे मेरे करेज कैसे, है ना, लाइक दैट। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, क्या नहीं समझ में है इससे? मैम मेरा मैम एक इस क्वेश्चन है। कौन बोल रहे? दो लोग बोल रहे शायद। नेहा और कौन है? हाँ नेहा पूछो। मैम जैसे कुंडली, तो तो पहले के जमाने में जो थे, तो तब जो बीमारियों के नाम थे, टीबी या फिर ट्यूमर, तो ऐसे कुछ रहते थे क्या? नहीं नहीं, पहले रहते थे ना, क्यों नहीं रहते थे, लेकिन हमको पता नहीं थे तो ये उतने, नाम तो जो थोड़ा। है, मतलब ये अभी जैसे यहाँ पे एडवांस है, 12th हाउस में, ये मतलब मैं एडवांस, ऐसे नॉर्मल। हाँ। अभी ये ओके। एडवांस एस्ट्रोलॉजी है हाँ। ना, इसलिए अभी ये जो रोग चल रहे हैं अच्छा, उसी के बस वही हिसाब से क्वेश्चन था मेरा। वो एड ऑन हो जाते हैं। पहले नहीं बताते थे इतना हाँ, कुछ। बस वही क्वेश्चन अभी था। जैसे जैसे आते जाएंगे ना, वो सब वहां से प्रिडिक्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे वो क्या होता है ना, रिसर्च बेस होती है ना कुछ एड ऑन करते जाते हैं हम्म। ताकि हमको पढ़ने में इजी हो जाए, इसलिए वो डाला गया है। ओके। हम्म। और किसी को कुछ पूछना है? आज मैम जितना इसके भी पढ़े। इसके स्क्रीनशॉट लेनी है या इसको लिखना है? अभी आपने पढ़ाया वो। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, आपकी मर्जी भाई। स्क्रीनशॉट लेना है, दिखाओ। एक मिनट शेयर कर देती हूँ। लिख लो, कर लो स्क्रीनशॉट। ले लिया सबने? यस। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। मैम क्लास के अकॉर्डिंग्स मिलेगी क्या? नहीं, वर्कशॉप की इस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आप लोगों को। मैम एक्चुअली कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँ। ओके। नहीं, वर्कशॉप इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको, वो पेड क्लास की मिलेगी आपको। ओके। इसलिए तो आप पढ़ा रही हो ना, पढ़ लो जितना पढ़ना है। एक्सप्लेन भी करवा रही हूँ, है ना। ओके। छोटी छोटी चीजें आप भी अपनी कुंडली पढ़ सकते हो, तीसरे दिन हम प्रेडिक्शन भी करेंगे, है ना। आज तो बेसिक मैम पढ़ा और एक रही हूँ। क्वेश्चन था। जैसे हमारा नाम होता है, ठीक है, तो हम्म। मेरा नाम नेहा है, तो जन्म का नाम वगैरह ऐसा कुछ रहता है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम वगैरह है क्या, मतलब उससे? ओके। जन्म के ऐसा नाम कुछ से रहता है ना? प्रॉब्लम मीन्स क्या, नहीं समझा। नहीं नहीं, जैसे मेरा नाम अभी नेहा है, हाँ। ठीक है, तो मतलब घर वाले बोलते कि तेरा नाम जन्म के टाइम पे कुछ अलग था और अभी कुछ अलग,
तो इससे कुंडली में कुछ प्रॉब्लम होता है क्या, चेंज होती है क्या कुंडली? एक्चुअली क्या होता है ना, जहां भी कुंडली में आपका मून बैठा है, अभी आप सब लोग बनाओगे अपनी कुंडली, तो जहां पे हम्म। भी आपका मून बैठा है वो मून वाली राशि आपकी होती है। ठीक है। उस राशि ओके। के कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, उसके हिसाब से हमको जो पंडित जी नाम देते हैं ना, ऐसे ऐसे नाम रख लो, अच्छा, है हाँ ना, हाँ। ये कुछ लेटर्स देते हैं, वो वहां से निकलते हैं राशि के मतलब ये हिसाब। नाम से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है? नाम से रिलेटेड होता नहीं, लेकिन जो भी आपका नाम अभी भले ही आपका ना नाम कुंडली के बेस पे नहीं है, आपने रैंडमली कुछ लिख दिया या आप उसको हम्म। अप्लाई कर रहे हो। अभी कितने साल से नेहा नाम है आपका? अभी तो मैं 30 पे होंगी, तब से हाँ, नहीं तो आना है सब मेरा। लोग नेहा ही बुलाते हैं आपको, है ना। हाँ। तो क्या हो गया, नेहा आपके वाइब्रेशन में आ गया, तो वो नेहा ओके। नाम आपके वाइब्रेशन से सिंक्रोनाइज हो गया। नेहा से ही आपको वो वाइब्रेशन मिलेगा, वो अलग चीज होती है ना। ओके, अल्फाबेट्स वाला वो भी अलग होता है ना। नेहा नाम से बोलते हैं ऐसे कि बीमारियां वगैरह आती है ना, उसका भी वो अलग प्रिडिक्शन होता है। क्योंकि मैम मतलब मेरी जो राशि है वो सिंह बोलते हैं, मतलब वो जो पंडित जी वगैरह रहते हैं उनको पूछा था सिंह राशि से, लेकिन नेहा नाम से वृश्चिक होती है, तो मैं इन दो चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो हाँ, तो गई थी मेरा मैं। नाम क्या होता है ना, मैंने जैसे बोला ना मैंने कि मून जहाँ पे बैठा है वो आपके नाम से रिलेटेड राशि होती है। हमारी ओके। 3 राशियां होती है, एक होती है लगन हम्म। राशि, एक सन साइन, एक मून साइन। ठीक है। लगन राशि में पहले घर में कौन सा आपका वो बैठा है, राशि बैठी, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है कि पहले घर हम्म। में कौन सा नंबर बैठा है, जैसे मैंने दिखाया उस कुंडली में नंबर भी है, जो भी हम्म। नंबर बैठा है वो आपकी लगन राशि है। ओके। ठीक है। और दूसरी होती है सन साइन, सूर्य की राशि। तो जब आपने जन्म लिया उस टाइम सूर्य आपके कौन से राशि में थे, तो वो होती है सूर्य राशि। तीसरी होती है मून साइन। मून साइन होते हैं जब आपने जन्म लिया तब आपका मून कौन से राशि में था, तो वो मून साइन। सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके ऊपर मून राशि का होता है, वो एट्रीब्यूट्स आपके अंदर मिलेंगे। जस्ट लाइक दैट न्यूमरोलॉजी, बीएन डीएन हम पढ़ते हैं, बीएन के एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर होते हैं, रूट नंबर के होते हैं, हाँ या ना, होते हैं। हमारा नेचर वैसे होता है, वैसे ही मून राशि, जैसे मेरी मून राशि है, क्या है मेरी मून राशि, सेजिटेरियस। ओके, धनु राशि है। बट मेरी लगन चार्ट में लगन राशि है पाइसिस, मीन, है ना। तो क्या मुझ में सेजिटेरियस के भी गुण है और मुझ में पाइसिस के भी गुण हैं? तो यस, डेफिनेटली यस। मेरा सन साइन क्या होता है, कैप्रिकॉन। ठीक है। सो मुझ में कैप्रिकॉन के भी गुण आ जाते हैं, तो तीनों राशियों का मिक्सचर में बन जाती है। ओके। गॉट इट। ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरी यही राशि है, लेकिन अगर आप हम्म। राशिफल देख रहे हो अपना, तो अपने मून साइन के हिसाब से देखो कि कौन सा लेटर निकल के आ रहा है। जो भी राशि होगी वो आपका सटीक बैठेगा राशि पर, क्योंकि राशि जो होती है, मून जो राशि चेंज करती है 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करती है, एक हाउस से दूसरे घर में चली जाती है, राशि चेंज कर लेती है। सबसे लोवेस्ट टाइम कौन लेती है, मून लेती है। ठीक है। सो मून के हिसाब से वो चेंज होता है। क्लियर। यस। ओके। और सन जो होता है वो 1 महीने में अपनी राशि परिवर्तन करता है। 1 महीने में सबका सन ही रहेगा, सन सेम रहेगा, लेकिन मून सबका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन, राशियां क्लियर होगी। तो कल का होमवर्क क्या है आपका, 12 हाउसेस को लर्न करके आना है, क्या क्या है ना, ताकि जब मैं आगे का प्रेडिक्शन पढ़ाऊँ तो आपको समझ में, आप रिलेट कर पाओ कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। इस घर से मैं ये देख रही हूँ तो ये प्रेडिक्शन आएगा, वो आएगा, है ना, लाइक दैट, वो सारी चीजें आपको समझना है। ठीक है। तो ये लर्न करके आना है। दूसरा काम क्या है आपका, कि खुद की कुंडली बना के लेके आनी है। ठीक है। अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो आपके बच्चे का होगा, हस्बैंड का होगा, जिसका भी सही है उसका लेके आइए, है ना। ताकि जब हम कुंडली यहाँ पे रीड करेंगे तो क्या आपसे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपको समझ में आएगा। कैसे पता चलेगा कि ये कुंडली काम कर रही है नहीं कर रही है ना, लाइक दैट। तो हम क्या पढ़ेंगे वहां पे, हम पढ़ेंगे करियर से रिलेटेड पढ़ेंगे, है ना। अगर मैं ऐसे कौन सा करियर करूँ जिसमें मुझे पैसा मिले, क्या मैं सही करियर में हूँ या नहीं हूँ, है ना। ओके। तो वो हम प्रिडिक्शन करेंगे, लास्ट डे पे करेंगे। कल थोड़ा सा और थोड़ा सा बेसिक वाला ले लेंगे, एक्सोल्टेशन, डेबिलेशन, है ना, सिग्निफिकेटर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इतना आप लर्न करके आओ,
फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, क्योंकि एक दिन में सब पढ़ा दूंगी तो हौच पौच हो जाएगा, है ना, इसलिए। क्लियर? किसी का क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लो, अदरवाइज हम क्लास को करते वाइंड अप। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। कितने बजे? 2 बजे, 2 to 3 o'clock। ओके। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लियर है सबको आज का? चलो, बहुत होशियार है मेरे स्टूडेंट। एक तो ये बात हो सकती है कि मेरे स्टूडेंट बहुत होशियार है, या फिर मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा है। दो ही बात हो सकती है ना? हाँ जी। शिल्पा से साक्षी। क्या? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा था अभी? रश्मि, आपने अनम्यूट किया था? बोलिए। नहीं मैम, मैंने नहीं किया था। नहीं, दूसरी रश्मि, 2 रश्मि हमारे अच्छा। क्लास में। ओके। ठीक है। नहीं, मुझे ये पूछना था कि जो हम्म। अपने डेट ऑफ बर्थ रहती है उस पे से फिर वो हाउसेस में आएंगे ना नंबर्स? डेट ऑफ बर्थ रहती है? नहीं समझी क्या? कुंडली में जो डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग रहता है उसमें मतलब क्या इफेक्ट होता है घरों में, जो कुंडली अपन हाँ। बनाते हैं? देखिए, आप अपना डालो तो आपको मिल जाएंगे कि आपका कौन सा प्लैनेट कौन से घर में बैठा है। लाइक दैट, मैंने जैसे हाँ। अन्विका बनाया था तो उनका जुपिटर एंड मार्स सिटिंग इन अ फर्स्ट हाउस। ठीक है, ऐसे हम्म। बोला था। अभी हम्म। उसका प्रिडिक्शन क्या निकलेगा वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। पहले हमको बेसिक तो पता अच्छा। है ना, जैसे हमको इंग्लिश बोलनी है। मुझे अगर इंग्लिश बोलनी है तो मुझे एबीसीडी तो आनी चाहिए ना पहले। एबीसीडी पढ़ूंगी मैं, पहले हम्म। अल्फाबेट्स पढ़ूंगी, देन आफ्टर मैं छोटे छोटे वर्ड्स बनाऊंगी, वर्ड्स को सीखूंगी, देन आफ्टर मैं बड़ा वाला पैराग्राफ बोल पाऊंगी, है ना, पढ़ पाऊंगी। हम्म। वैसी चीजें होती हैं। तो हम अभी क्या पढ़े आज? ओनली कि 12 घर होते हैं, 9 प्लैनेट्स हम्म। होते हैं, और वो 9 प्लैनेट्स 12 घर में कहीं भी जाके बैठे हैं। अभी हम्म। कौन से घर में बैठे वो घर आपको देखना है, बस। बस कुंडली बना लो, हम्म। वैसे वैसे प्लैनेट को भी हम्म। डालो। कहाँ से जाके कुंडली हम्म। बनाओगे? एस्ट्रोसेज पे जाइए, एस्ट्रो वहां स्टेज। पे, यस, वहां पे अपना डिटेल्स डालिए, सबमिट करिए, जो भी है वो कुंडली अपने पेज पे बना के रखिए, ताकि मैं आगे का जब पढ़ाऊँ तो आपको भी इंटरेस्ट है ना। एटलीस्ट आपको हम्म। कुंडली बनाना आ गई आज, किस तरीके से बनती हाँ। है ना। ओके। हाँ। देन आफ्टर हमने वो 12 हाउसेस के जो भी है सिग्निफिकेंस पढ़े, क्या हम्म। कारक तत्व है, कहाँ से हम क्या देखते हैं। अगर कोई मुझसे आ रहा है कि मेरी मैरिज कब होगी, मेरा होने वाला हम्म। पार्टनर कैसे रहेगा, मेरा बेबी होगा या नहीं होगा, डिले इन मैरिज, क्या मैं फॉरेन जा पाऊंगा। हम्म। अभी फॉरेन ट्रैवल हम कहाँ से देखते हैं? 12th हाउस से देखते हैं, है ना। हम्म। ओके। अगर किसी हम्म। का भी वीनस 12th हाउस में जाके बैठा है, या फिर बोलते हैं कि 7th हाउस का जो लॉर्ड है अगर 12th हाउस में जाके बैठता है, तो ऐसे कि उसका जो पार्टनर होता है एक तो वो फॉरेन से होता है, या हम्म। फिर अलग कास्ट से होता है, दूसरे कास्ट से होता हम्म। है ना। ये हम्म। सारी चीजें हम प्रिडिक्ट करते हैं। अभी प्लैनेट कैसे बैठे उसके ऊपर वो प्रिडिक्शन रहता है ना। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? अच्छा। चार्ट चाहिए, कुंडली चाहिए, कुंडली। है ना। तो पहले आप बेसिक बना लो, देन आफ्टर हम प्रिडिक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा सा और कुछ ग्रामर पढ़ बिल्कुल। के, है ना, फिर डिटेलिंग करेंगे उसकी। हाँ। फिर कॉम्बिनेशंस भी ठीक है। होते हैं, कॉम्बिनेशंस भी पढ़ेंगे, है ना। तो लाइक दैट स्टेप बाय स्टेप आगे। पहले आज का जितना होमवर्क दिया है उतना आप करके आओ, तो कल नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। ठीक है? क्लियर? चलिए। ओके मैम। ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। बाय मैम।